ग्रोयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ असम डॉक्टर A.K. पंसारी मेरे बड़े भाई और इस यूनिवर्सिटी के टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे लिए आज बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मेरे जैसा एक अदना इंसान को हमारे बड़े भाई पंसारी जी ने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे पास कोई भाषा ज़बान है नहीं, मैं किस अल्फाज से इनका शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले मैं उस अल्लाह परमात्मा का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे ये काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के सामने आके खड़ा हो सकूं, और आप लोगों ने जो मुझे इसका इज़्ज़त अफजाई और हिम्मत अफजाई किए है, मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी आसाम हुजाई, आप सबको पता है, मेरे पिताजी 1950 में इन्होंने बिजनेस शुरू किया था। हुजाई का एक गांव है आनीलगर, 1921 में इनकी पैदाइश हुई। 2 महीने के बाद इनका पिताजी का डेथ हो गया, जो मेरे दादाजी थे। तो बहुत तकलीफ से ज़िंदगी गुजारे चाचाओं के सहारे। बहुत इनको अच्छे से खाने का, कपड़े का भी जुगाड़ नहीं था। इनके मामूजात भाई, फूफीजात भाई लोगों ने सहारा दिया। जब इनका 14 साल उम्र हो गया था तो इन्होंने चावल का व्यापार शुरू किया था, मेरे पिताजी ने। मेरी दादी जो है, दादी को विडो थे, तो इनको किसी और एक नीलबगान एक जगह है, वहाँ पे दूसरे एक दादा से मेरी दादी की, उन्होंने सहारा दिए मेरे पिताजी को। यतीम जो बोलते हैं, ऑर्फेन, मेरे डैडी ऑर्फेन थे। तो इन्होंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखा, सुख देखा। इसके बाद जब इन्होंने वो भला मानुस कहूँगा, उन्होंने वो सहारा मेरे पिताजी को दिए थे। तो इनके 3 भाई थे। एक बड़े भाई खेती करते थे, एक भाई को इन्होंने, मेरे पिताजी ने कारोबार शुरू किया 14 साल की उम्र में, और अपना भाई, बड़े भाई को भी इन्होंने देवबंद भेजा बड़े आलिम बनाने के लिए। मौलाना बन के, आसाम के एक मुफ्ती जो कहते हैं, मुफ्ती बन के आए थे। और मेरे पिताजी ने उस वक्त फिर आहिस्ता आहिस्ता 1950 में मुंबई में जाके इन्होंने कारोबार को शुरू किया। बिल्कुल ट्रेन से गए थे। उस वक्त उनके पास 100-200 रुपया था। 100-200 रुपया लेके मुंबई गए। बहुत तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। मगर एक चीज़ है, आसाम में अल्लाह ने जो बरकत दिया, ऊपर वाले ने, फॉरेस्ट में, जो जंगल में जो लकड़ी जो बोलते हैं, अगर का लकड़ी, उसमें पिताजी जंगल में जाके वहाँ से असमीज लोग, जो बिल्कुल वहाँ के असमीज लोग हैं, या तो गारो, मिजोरम से, नागालैंड से जाके लकड़ी खरीदते थे। वो अरब लोग इसको लेने आते थे। तो मुंबई में जाके मेरे पिताजी ने उसका व्यापार शुरू किया। 1960 में मोहम्मद अली रोड, नागदीबी में इन्होंने एक ऑफिस भी कर दिया था। वहाँ से कारोबार शुरू किया। फिर इन्होंने, जब बड़े हुए 7-8 साल, तो मैंने पिताजी को एक चीज़ करते हुए देखा कि बिजनेस, मतलब सुबह फजर में बिल्कुल सूरज उठने के बाद ही पहले उठ जाते थे। उठ के अपने घर के सामने फैक्ट्री लगा के रखे थे इन्होंने, और वहाँ से इतर निकलता था, स्टाफ भी थे। बचपन में हमने ये सब चीज़ देखा। तो पिताजी सुबह उठ के हिसाब किताब लेके बैठते, मगर सिर्फ 9 बजने के बाद समाज के काम में लग जाते थे। 9 से लेके 12 बजे तक कभी कोर्ट में जाना, कभी कभी ज़मीनी पट्टा DC के ऑफिस में जाना। तो मैंने देखा कभी अपने लिए नहीं गए, समाज के लिए। गांव में स्कूल बनाना है, गांव में मदरसा बनाना है, मस्जिद बनाना है, रास्ता घाट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो उस दिन रात लोगों की मेहनत और लोगों की सेवा में लगते थे। तो वो चीज़ देख के बचपन से एक अंदर में एक प्रेरणा जो होता है, हौसला आया। पिताजी को देखा। 1990 में पिताजी का देहांत हो गया था।
आपको याद होगा 1990 में कुवैत में वो सद्दाम हुसैन ने जब इसको ये किया तो हमारा बहुत पैसा वहाँ चला गया, बैंकक्रफ्ट हो गए थे हम लोग 1990 में। तो पिताजी का उस वक्त हार्ट अटैक भी हुआ, उनका देहांत हो गया। फिर हम 5 भाई थे, 5 भाई, पांचों भाई ने 1-2 साल के बाद मेरी ऊपर जिम्मेदारी, बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया। मैं घर में चौथा नंबर हूँ, मैं मदरसा में पढ़ा लिखा हूँ, मगर जिम्मेदारी ऐसा कि बैंकक्रफ्ट भी है और भाई लोग हम अलग हो गए, 2 भाई अलग हो गए और 3 भाई हम एक साथ में। उनमें से एक मेरे बड़े हैं जो फारूक अनफर है और मैं और एक छोटा भाई शब्बीर अनफर, हम तीनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। तो हमारा बिजनेस का सहारा पता है कौन बना? मेरी माँ बने। मेरा बैकबोन, मेरा बिजनेस का हौसला देने वाला कोई अगर है तो मेरी माँ है। मेरी माँ ने पूरा बिजनेस आसाम का, नमती से लेके नहारुनी से लेके, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेरी माँ एक परफ्यूमर है जो एक एक जगह 1 घंटे में बैठ के मोर देन 100 लोगों के साथ बार्गेनिंग करते थे। 2 तुला एक डेटोल का छोटा छोटा शीशी आता था, उस शीशी में मेरी माँ लोग अत्तर लेके आते थे, यहाँ सूंघते थे, हाथ में कम से कम 20 जगह, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ लेके 20 लोगों के सैंपल लगा के ओनली 1 मिनट में सूंघ के डिसीजन देते थे, ये प्योर है, ये प्योर नहीं। तो उनको माँ से हमने सब सीखा है, माँ ने हमें बैठ बैठ के सिखाया। और फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद मेरे माँ ने कहा बेटा फिक्र मत करो, मेरी माँ यहाँ पे है ना, और मेरे भाई फारूक भाई दोनों ने मिल के मुझे मुंबई में सपोर्ट किया। मुंबई जाने के बाद मुझे कोई जानता नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े भाई जो थे, मेरे पिताजी के बड़े बेटे थे, तो उनका अच्छा बिजनेस और बहुत अच्छे इंसान भी है वो, और इन्होंने अपना कारोबार अलग अलग था इनका। तो हम जब गए तो लोग हमें पहचानते भी नहीं थे, हम खाली कहते थे हम अनफर का बेटा, तब पहचानते थे, मगर इस कंपनी को जानते थे, हमें नहीं जानते थे कि हम पढ़ाई करके अभी हमारा पढ़ाई खत्म हुआ। और पीछे से उस जमाने में इतना ज़्यादा मैं परेशान था, तो मुझे मिलने वाला कोई आदमी अगर मिला, एक जैन साहब है जिसका नाम प्रभात चंद्र जैन है। उनको मैंने कहा कि मेरी माँ की फैक्ट्री है और मेरे पास सिर्फ 300 तुला उस जमाने का 20 लाख रुपया का अत्तर था, है मेरे पास, और मेरे पास इसके अलावा कोई कैपिटल ज़्यादा है नहीं, जो बाकी जो है स्लो मूविंग सामान है जो आप लोगे नहीं, ये चीज़ आपके लिए है, मैं लाया हूँ, अगर आपको पसंद है तो ले लीजिए। और मैंने एक बात ये भी कहा कि मेरी माँ, इनको पता था कि मेरी माँ बिजनेस वोमेन है और मेरी माँ के पास फैक्ट्री है, वो भी होशियार आदमी थे, तो इन्होंने कहा ठीक है आपकी मम्मी का अगर अत्तर है तो हम ले लेंगे। तो हमसे बार्गेनिंग करके इन्होंने अत्तर खरीदा। मेरी जिंदगी का पहला शुरुआत की बिजनेस से पिताजी के डेथ के बाद, उसमें जाके इनके साथ हमारा व्यवहार बढ़ा। 1 साल 2 साल गया, जाने के बाद मेरी मम्मी ने, मैं बैंकक्रफ्ट हो गया पूरा टोटली। मुंबई में कुछ दुबई से कुछ लोग आए, हमसे सामान खरीदे, कुछ कन्नौज के लोग थे, सामान खरीदे और उनका पैसा डूब गया, टोटली बैंकक्रफ्ट, नील। और मुझे मोर देन करोड़ लोगों को पे भी करना है, कुछ नहीं मेरे पास। मेरे मम्मी का फोन मेरे पास आया, मैं मुंबई में आ रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। कैन यू बिलीव, मार्केट को सबको बुलाया मेरी माँ ने, आसाम के सप्लायर को बुला के बोला आप लोग मुझे भरोसा करते हैं, मैंने कभी किसी का कुछ पैसा कभी खाया, आपका टाइमली पैसे दिया, अब मेरा सिचुएशन खराब है, अभी मेरा बेटे के पास थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप मुझे भरोसा करते हैं तो मुझे इतना 1000 तुला अत्तर चाहिए, आप देंगे? आसाम के हिंदू मुस्लिम बहुत से नामती नाहरों के, कुछ एक मरवाड़ी लोग भी है, एक गिगा करके थे, मिस्त्री जी करके थे, सब लोगों ने मम्मी को अत्तर दिए। मेरी मम्मी खुद आसामी मुंबई अत्तर लेके जाके मुझे बेटा कहा फिक्र मत करो, ये सामान है, और मैं लोगों से 6 महीने का टाइम लिया, तुम मुझे खाली इतना करना कि इसको बेच के दे देना। मुझे पता था मेरी मम्मी का जो परचेज किया हुआ चीज़ है वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं उस चीज़ को लेके मैं कुछ पीसी जैन, प्रभात चंद्र जैन के साथ पास गया और कुछ बड़े बड़े और बिजनेसमैन के पास गया, उन्होंने मेरा माल खरीदा। उधर से मेरा फिर दोबारा उस महीने में इतना कमा लिया कि लोगों को पेमेंट करने के लिए, लोगों को पुराना पेमेंट भी दे दिया मैंने, और लोगों का जो ये नेट जो अभी प्रेजेंट जो अत्तर खरीदा उसका पेमेंट भी मैंने कर दिया। तो ये सब सपोर्ट किसने किया? माँ ने किया। तो
तो इंसान माँ जो है ना, बाप जो है ना, मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं, दुनिया में ऊपर वाले के बाद अगर किसी का एहसान है ना, माँ बाप का एहसान है। कभी आप जहां पे हो, आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, जन्म होने से पहले जब पता चलता है कि मेरे वाइफ प्रेग्नेंट है, या माँ को पता चलती है मेरे बच्चा आने वाला है, माँ मंदिर में जाती है, मस्जिद में जाती है, प्रार्थना करती है। क्या करती है पता है? ये प्रार्थना करती है कि मेरा एक अच्छा औलाद हो, मेरे नेक संतान हो, जो मेरा नाम रोशन करे और आगे जाए। माँ बाप का एक ड्रीम होता है, फिर बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद माँ बाप अपने जिंदगी के हर ख्वाहिश को बहुत पीछे रख के सिर्फ औलाद, बच्चों का फ्यूचर कैसा बने उसमें लग जाते हैं। कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई टीचर बनता है। रात दिन एक मेहनत किया, मेरे बच्चे, इनको मैं कैसा पढ़ाऊं, इनको कैसे मैं अच्छा शिक्षा दूं, उनका फ्यूचर कैसा ब्राइट हो। और जब वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को मिलती है तो माँ बाप को मिलती है। मगर ऐसे भी दुनिया में बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, माँ बाप के सपना को भी चकनाचूर कर देते हैं। आज माँ और बाप, एक माँ, आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है 2 साल तक, पहले तो 6 महीना माँ रात को अच्छा से सोती भी नहीं है। बच्चे को दूध पिलाना, अपना खून पिलाती है, दूध खून से बनता है, खून पिलाती है। 6 महीना रात, साल भर बच्चा पेशाब करता है, माँ उस पेशाब में भी सो जाती है। ये बलिदान दुनिया में कोई दे नहीं सकता है माँ की जगह। और वही माँ और वही बाप रात दिन मेहनत करता है, लोगों से कर्जा लेता है, सूद में पैसा लेता है, बोरो करता है, उधार लेता है, लेके मेरे बच्चों का भविष्य कैसा अच्छा हो, मेरे बच्चों की जिंदगी कैसा अच्छा हो, इसका भविष्य कितना उज्जवल हो, माँ बाप का ही फिक्र होता है। मगर कोई अगर बच्चा उस वक्त शराब में, सिगरेट नोशी में या दूसरे कोई नशा की चीज में अगर लिप्त हो जाए, उस माँ बाप के दिल में कितना तकलीफ होता है। आप माँ बाप की अमानत हो, माँ बाप का एक ड्रीम हो आप लोग। माँ बाप ने आपको अमानत के तौर पर यहां भेजा है। इसके बाद आप किसकी अमानत हो पता है? टीचर की अमानत हो। आप कमरे में जाके, अपने रूम में जाके क्या करते हो, टीचर भी नहीं देख सकता है, ना माँ बाप देख सकते हैं। फिर अपने ज़मीर को पूछना, मैं क्या हूं, मैं किस पोजीशन में हूं। अगर आपको लगता है कि आप कोई बुरा लिफ्ट में, कोई बुरा संगत में चले गए, जैसा पंसारी जी ने कहा था अभी, 3 दिन अगर आप कोई बुरा इसमें लग जाएंगे तो आपको समझ लेना कि इसका आपको हैबिट बन रहा है आपका। आप किसी ऐसे गलत हैबिट में मत जाइएगा जिससे जाके आपका भविष्य खराब हो। माँ बाप का सपने को मर्डर मत कीजिए। अगर कभी कल यहां से खुदा ना खास्ता माँ बाप को मैसेज जाता है कि आपका बच्चा पढ़ने आया है और आके फिर यहां पे इसका पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, दूसरा कोई ऐसा गलत चीजों में लिप्त हो गया, तो माँ बाप को कितनी शर्मिंदगी होगी। जो माँ ने पैदा किया, जो माँ ने रात दिन मेहनत किया, बाप ने रात दिन काम करके, मेहनत करके, बोरो करके आप लोगों को यहाँ तक लाया। रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी आसाम का, मैं कहूँगा एशिया, हिंदुस्तान का 2-3 नंबर में एक नंबर है। आसाम का तो सबसे, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा एक शान है आसाम का। आसाम का एक शान है, हमारे लिए गौरव की बात। हम जहां दुबई में जाते, लंदन में गया मैं, यूनिवर्सिटी, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का बात मैंने लोगों से किया। हमारा आसाम में एक यूनिवर्सिटी ऐसा है और आपको यहां पढ़ने का मौका मिला। कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऐसा मौका मिलता है यहां पढ़ने का। मगर आज जो माँ है ना, मैं माँ के बारे में जब कहता हूं, मेरी माँ से, अभी मेरी माँ पता है अभी 30 साल में है, अभी वो अल्जाइमर है, पहचानते नहीं है। अगर पहचानते भी वो कह नहीं सकते कि तुम मेरे बेटे हो। 2 साल पहले मेरी माँ बात करती थी। आप अगर कुछ बन के दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे और सक्सेसफुल बन के जब बनेंगे और माँ बाप के पास जाएंगे कि माँ, मैं आज, आपने मेहनत किया, आपने जो हमारे लिए ख्वाब देखा था, आज मैं डॉक्टर, इंजीनियर बनने के काबिल हो गई हूँ,
मैं डॉक्टर बन के आया हूँ, इंजीनियर बन के आया हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो माँ बाप, इसके बाद कोई है तो टीचर। माँ बाप के साथ टीचर का भी एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं किया और टीचर को नहीं किया तो आपने माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं किया। आपका अंदर में ऐसा अखलाक होना चाहिए, आपका सीरत, आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, लोगों से बात करने का सलीका, लोगों से बात करने का तर्ज, लोगों से बात करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आपका हर बात में मुस्कुराहट झलके। आपका बात ऐसा होना चाहिए कि आपका कैरेक्टर देख के लोगों को मन में ये बात लगे कि इसका माँ बाप कितने अच्छे इंसान होंगे। और आपका बिहेवियर अगर लोगों के साथ हिंसा और लोगों के साथ जिद, लोगों के साथ हर वक्त गुस्सा, गाली गलौज, तो आपका कैरेक्टर तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले लोग आपका माँ बाप को गाली देंगे। ये किस देखो, इसका बाप का संस्कार घर में अच्छा नहीं होगा, नहीं तो ये बाप का बेटा ऐसा कर रहा है, घर में जरूर ऐसा ही होगा। हम कुछ गलत करते हैं तो गाली हमारा माँ बाप को पड़ जाता है। ये दुनिया जो है ना, एक सीखने का चीज है। ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया अल्लाह ने हमें, ईश्वर ने भेजा है, एक संघर्ष का जगह है, इम्तिहान की जगह है। यह हमको इम्तिहान करना है, इम्तिहान में कामयाब होना है। और आप इस इम्तिहान में हो, पढ़ाई भी एक इम्तिहान है। सुबह से शाम तक आपको एक संघर्ष करना है कि मुझे अच्छे इंसान, अच्छे डॉक्टर बनना है, अच्छे इंजीनियर बनना है, अच्छे इकोनॉमिस्ट बनना है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता है। मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता है। मगर मेहनत के साथ एक चीज बहुत जरूरी है कि संस्कार, अदब, अखलाक। मैं जब मदरसा में पढ़ता था, देवबंद गया था, ये दुनिया में तो मैं नहीं देखा। मेरे साथ एक हम जमात एक स्टूडेंट थे, तो मैं नहीं देखा उनको चप्पल पहन के मदरसा में जाने के लिए। मैं बोलता हूँ, भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? बोलते मैं कैसा चप्पल पहन सकता हूँ, मैं यहाँ पे इल्म सीखने आया हूँ, मैं कुरान सीखने आया हूँ, दीन सीखने आया हूँ। मैं अगर अभी चप्पल पहनूंगा, कोई टीचर यहाँ चल के जा रहा है, उसका टीचर का कदम में मेरा चप्पल गिर जाएगा, तो फिर मेरा वो अखलाक, अदब, एहतराम कहाँ रहेगा? मैं इसलिए खाली पाँव घूमता हूं ताकि कोई टीचर का कदम में मेरा चप्पल नहीं गिर जाए। मैंने अपने आंखों से देखा, मेरा हमजमात था वो। आप जब तक आप अगर कितने भी आप बड़े एजुकेटेड बन जाए, बनने के बाद अगर आपके पास अखलाक और टीचर के साथ आपका रवैया अच्छा नहीं रहा, कभी आप अच्छे सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। माँ बाप के साथ आपका रवैया अच्छा नहीं है, आप सक्सेसफुल इंसान नहीं हो। आप सक्सेसफुल इंसान तब होंगे कि आपका टीचर के साथ आपका व्यवहार अच्छा हो। मेरी जिंदगी में ऐसा एक बात आया था, मेरे पढ़ने का टाइम में मैंने मेरे टीचर के साथ सिर्फ दूर से एक बार बात कर लिया, बदतमीजी से बात किया था। मुझे इन्होंने बहुत मारा भी था, तो मैंने कुछ वर्ड बोल दिया था इनको। मेरे पिताजी के पास शिकायत गया था। जाने के बाद पिताजी ने कहा, तुम मेरे घर पे तब आओगे तब तुम टीचर को माफी मांगोगे। मुझे घर के लिए मेरा दरवाजा बंद कर दिया था। मैं 3 दिन मदरसा में रहा। मैं टीचर का पाँव पकड़ा, माफी मांगा, और टीचर ने फिर पिताजी को बोला कि आपका बेटे को मैंने माफ कर दिया। फिर टीचर मुझे मेरे पिताजी के पास लेके आए। मैं टीचर को भी पाँव पकड़ के माफी मांगा, पिताजी को भी मांगा, मम्मी को भी पाँव पकड़ के माफी मांगा, तब मुझे माफ किया गया। हालांकि मैंने एक ही गलती के मामूली एक अल्फाज, एक मामूली वर्ड बोल दिया था, जोर से चिल्ला के बोल दिया था, बस इतना ही था। मैंने कोई गाली गलौज भी नहीं किया था, बस जबान से एक अल्फाज गलत निकल गया। सेम मेरे बड़े भाई पोस्ट मास्टर स्कूल में गए, पोस्ट ऑफिस गए थे, हुसैन अहमद अनफर। तो जाने के बाद कुछ सामान भेजना पार्सल में, तो उन्होंने पोस्ट मास्टर से कुछ बदतमीजी से बात कर दी थी। वो अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, क्लास 10 में। पिताजी ने बुलाया, तुमने ऐसा क्यों किया? कहते ही मेरे बड़े भाई जगह में बहुत बिल्कुल बेहोश होकर गिर गए। कम से कम आधा घंटा सेंसलेस हो गए, डर के मारे कि हमने बड़ों के साथ बेअदबी किया। अब पिताजी के पास पता चल गया, कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो हमारे घर में एक संस्कार था, पिताजी से हमने सीखा है। आप सक्सेसफुल इंसान पता है कब बनता है? आज हम जब बिजनेस कर रहे, मैं दुबई गया,
मेरे बच्चे 3 बच्चे मेरे साथ बिजनेस में हैं, मेरी लड़की भी साथ बिजनेस में है, क्योंकि वो दादी को अपने आइडियल मानती है। मेरे माँ से सीखी उसने, फातिमा अनफर नाम है उसका, आपने सुना होगा। मेरे साथ तीनों बेटे को मैं एक बात हमेशा कहता हूं, कोई भी बिजनेस, आप लोगों को बोलता हूं कि आगे जाके आप बिजनेस करोगे, बिजनेस में सबसे पहले इंसान को देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा है और इसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई भी काम के लिए आप अगर अंधाधुंध किसी से फाइनेंस ले लिए, कभी जिंदगी में कोई बिजनेस शुरू करने से पहले कभी बैंक लोन मत लीजिएगा। ये आपको मैं कह रहा हूं, ये हम लोगों मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का है। आपने बैंक लोन पहले ही ले लिया, फंस जाओगे आप। अगर आपका बिजनेस बहुत आगे निकल गया, आपका लगता है कि आपका इतना फाइनेंशियल इतना आप मजबूत हो गए और बिजनेस को आगे बढ़ाना है, दिस डिफरेंट थिंग, मगर मैं इसके लिए भी आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप बैंक लोन लीजिए। मैंने जिंदगी में बैंक का लोन नहीं लिया, मेरे पास बहुत संघर्ष आया, परेशानी आई, क्योंकि हमारा धर्म में, जैसा इन्होंने कहा धार्मिक आदमी, हमारे धर्म में सूद जो है ना हराम है, तो हम बैंक लोन नहीं ले सकते हैं, तो हम सूद नहीं ले सकते हैं। इंटरेस्ट जो होता है भले 4% हो या 10% हो, तो हमारे वहां पे इस्लामिक वे है, हम लेते हैं, मगर मैंने अभी तक लिया नहीं, कुछ लोग लेते हैं। तो मैंने मेरे बच्चों को मैंने कहा कि आप बिजनेस जो भी करो, जो नॉलेज उसको करो। आप ऐसे ही कोई आदमी आकर कहेगा कि ये बिजनेस करो, मुझे पता नहीं, बिजनेस बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। पहले छोटे बिजनेस छोटे पैसा से शुरू करो। आप देखना, आपको अगर जमा खर्च, हमारे जबान से कहावत है, हिसाब से बादशाह बेहिसाब से फकीर। ओ खर्चा रुपया और आमदनी अठाना, ये नहीं होना चाहिए। आपके पास पूरा अकाउंटेबिलिटी, आपका अकाउंट्स मेंटेन होना पड़ेगा। पैसा कितना पैसा आपने लगाया, कितना पैसा का प्रोजेक्ट है, एक सामान कितने का खरीदारी कर रहा हूं, सैलरी कितनी देनी है, इनकम कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस सब, क्योंकि सीए साहब भी है, तो इनको पता है, मैं बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने इसमें शुरू किया, मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बेटा हमेशा देखना, अकाउंट को देखना कि तुम्हारे पास पैसा कितना है। और एक काम करना, पिताजी का भी ये हमारे पास हमेशा मशवरा था, कोई भी जब भी बिजनेस करो, बिजनेस में हमेशा इस ध्यान रख, तुमको जो नॉलेज है। तो मैं क्या करता हूं, हमारा कंपनी का सक्सेसफुल का जो राज है, मैं हमेशा जो भी सामान खरीदता हूं ना, मैं ये चीज जो सीखा हूं, मेरे पिताजी से भी सीखा हूं और जैन साहब से भी सीखा हूं। मैं थाईलैंड में गया, इन्होंने कहा नहीं, हम जो भी सामान ऊद वगैरह खरीदेंगे ट्रेडर से नहीं खरीदेंगे, हमको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदना है। अगर आपको कामयाबी तब मिलेगी आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लोगे तो, क्योंकि आपके मैन्युफैक्चरर से लेकर ट्रेडर्स तक आके एक 20% 30% मार्जिन बीच में रह जाता है। हमेशा जब भी कुछ खरीदना होगा, परचेस करना होगा, आपको डायरेक्ट जाके मैन्युफैक्चरर से खरीदिए। आप खुद मैन्युफैक्चरर बन जाइए, अगर आपके पास कैपेसिटी है, तब जाके आप कामयाब होंगे। हम लोगों ने हमेशा, इवन चाइना हो, रशिया हो, मैं यूरोप से, पूरा यूरोप के कंट्री से कुछ सामान खरीदता हूं, जर्मन से खरीदता हूं, मैं यूएसए से खरीदता हूं, तुर्की से खरीदता हूं, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। एक अलग बेल्ट है हमारा अगरूड का, परफ्यूम का अलग बेल्ट है। तो उसमें जब हम लेते तो रॉ मटेरियल जो लेते हैं ना, बिल्कुल रोड से लेते हैं बिल्कुल। तो हमारे लिए फायदा क्या होता है, हमारे कंपटीटर्स बहुत होते हैं, कंपटीटर्स जब ये सामान मैं खरीद के लाता हूं तो मैं इनके जो ट्रेडर्स जो बेचता है, एज मैं मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्री भी है, तो मैं इस चीज को बहुत सस्ते भाव में मार्केट में सेल भी कर सकता हूं, प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो मार्केट से कंपटीशन होता है। तो आपके सबसे पहले कोई भी चीज में अगर आप बिजनेस में हाथ डालना चाहोगे तो पहले उस चीज का नॉलेज को गेन करें। 1 साल तक बिजनेस करने से पहले भले थोड़ा खर्चा हो जाए, उसके ऊपर नॉलेज हासिल करें। मैं इसको फौरन, किसी ने कहा जब बिजनेस में भाई 10 लाख रुपया 2 लाख 50,000 लगा दो, मत लगाइए। पहले इसके ऊपर नॉलेज गेन कीजिए कि बिजनेस में मेरा फायदा होगा नुकसान होगा। एक बार नॉलेज हो जाएगा ना, नोबडी कैन चीट यू, कोई आपको नहीं। अब हम देहरादून खरीदते, मेरे पास GCMS मशीन है, वर्ल्ड का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन है, पहले नहीं था। मशीन में हम जब इसको एक ड्रॉप देते हैं, मशीन बता देता है इसमें कितना सॉल्वेंट है, कितना आपका DOP है, इसको DEP फॉर्म बोलते हैं, और कुछ इसमें फैटी एसिड कितना। जैसा हम कोई भी चीज, अगर हम एक ट्री है, ट्री को हम काटते हैं
इसमें अगर उनका फंगस आता है, उस फंगस में से जो फैटी एसिड होता है, कभी हम इसको जब ब्लैक जो फंगस होता है उसमें स्मेल पैदा होता है। वो बड़ी लंबी कहानी है, अगर बोलूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। तो उसको हम जब इसमें फैटी एसिड को निकालते हैं, फंगस को निकालते हैं, तो उसमें से जब हम उसको प्रोडक्शन में डालते हैं, उसमें से कुछ चीज फैटी एसिड बोलते हैं जो सफेद वाला निकल जाता है, वो भी हम जब इसमें देते हैं तो मशीन बता देता है कि इसमें फैटी एसिड इतना है। तो हम बार्गेनिंग जो करते हैं ना, फैटी एसिड की कीमत कम है और जो मेन फंगस ब्लैक है उसका कीमत ऑयल का ज्यादा है, लिक्विड का। तो इसमें प्योरिटी कितना है, फैटी एसिड कितना, पूरा ग्राफ बता देता है। तो हम जब बार्गेन आसाम आते हैं या इंडोनेशिया जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, तो हम जो मार्केट में पहले हम 10,000 में जो खरीदते थे 5 तोला 10 ग्राम, आज हम 4,000 में खरीद सकते हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका नॉलेज नहीं होगा तो कुछ नहीं। कोई भी काम बिजनेस करने से पहले, कोई भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको नॉलेज के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। मेरे बच्चे जो है आज अभी अमेरिका में, यूएस में गए, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, अहमदुल्ला, तीनों बच्चे अभी फिलहाल यूएस में आज भी जाके लैंड किए कुछ देर पहले। वहां पे लास वेगास में एग्जीबिशन है हमारा 60 कंट्रीज में फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन है, मोर देन 45-50 आउटलेट्स है हमारा, और सक्सेसफुल बिजनेस है हमारा। मगर एक बात यह है, सक्सेसफुल किसको कहते हैं, मैं अभी इसमें आऊंगा। सक्सेसफुल आप तब होंगे ना, आपका ये पैसा को गरीबों के पास, लोगों के पास पहुंचा सकते हैं तब। ये पैसा मेरा नहीं है, हम तो ह्यूमन है, अल्लाह ने हमें सबसे अच्छा जीव बनाया, जो बेस्ट ह्यूमन इंसान, हमें कोई पशु नहीं बनाया है। हम अपना फिक्र करेंगे नहीं होगा, हम अपने लिए सोचेंगे नहीं होगा, आपको हमेशा दूसरों का ख्याल करना पड़ेगा। आप अपना पैसा को अगर खाली अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए बना के बिल्डिंग बना के आपका कई बिल्डिंग बन गया, कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन गया, बहुत कुछ बन गया, मगर आप किसी का दुआ नहीं आपके अंदर में, यू आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन। आप तक सक्सेसफुल होंगे कि आपके साथ हजारों लोग जीते हैं, आप गरीबों का मुस्कुराहट बनते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। जो बच्चे पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसा के लिए आप पैसा देते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको हायर शिक्षा देते हैं उनको, तो ये आप सक्सेसफुल इंसान हैं। हमेशा इंसान को अपने ज़मीर को पहले देखना चाहिए कि मैं किस पोजीशन में हूं। पैसा है सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूं, कुछ दूसरों के लिए। हमेशा एक बात कहता हूं, ये ईश्वर ने, अल्लाह ने हम सबको पैदा किया। कुरान में है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, तुम बेहतरीन इंसान हो, तुम बेहतरीन इंसान हो, तुम लोगों के लिए निकलो, सेवा के लिए निकलो और लोगों के लिए भलाई का हुक्म दो, अब बुराई से रुको। अब कुरान कहता है, ईश्वर कह रहे, इसका मतलब हमारा खाली लोगों के लिए, मतलब ये नहीं कहा कि खाली बच्चों के लिए, लोगों के लिए। अभी हम एक दिन हमें मरना पड़ेगा, हमारा किताब में, कुरान में, हिंदू धर्म में, सनातन में भी है, मरने के बाद स्वर्ग नरक है, ईश्वर के सामने जाना पड़ेगा सबको ये जवाब देना, आपने जिंदगी कहाँ बिताया, अच्छे काम में, बुरे काम में, माँ बाप को धोखा दिया, पढ़ाई के वक्त में अच्छा से पढ़ा, अपने गलत काम में आप कहीं लिप्त हो गए। हर चीज का कुरान में अल्लाह कहता है, या जो डे ऑफ जजमेंट के दिन, माली हाज़ल किताब, हर इंसान जब इनको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप नर्क में चले जा रहे हो, कुछ लोगों को स्वर्गीय होंगे तो खुश हो जाएंगे, देखो मेरे पास मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, आज हमें कोई अवार्ड मिलता है, दुनिया को दिखाते हैं मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। ऐसा ईश्वर के सामने एक दिन सबको जाना पड़ेगा। जाने के बाद लोग कहेंगे, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। कुरान कहता है, ये कौन सा किताब है कि सुबह से शाम तक मैंने जो जो काम किया, चुप के किया, दिखा के किया, माँ बाप ने नहीं देखा, कम्युनिटी की नहीं देखा, मैं बहुत गलत काम किया, मैं गलत मत, हर इंसान गलत मैं कहना नहीं चाहूंगा, बहुत से गलत काम किया, चोरी किया, डकैती किया, मर्डर किया, और भी गलत रिलेशन रखा, ये सब चुप के किया, किसी को पता नहीं, मगर ऊपर वाले को पता है, ईश्वर को पता है। आज मोबाइल में आप क्या कितने स्टेप चल रहे हैं, मोबाइल बता देता है, आपका सांस कितना जा रहा है, कितना अपना कितना आप ब्रीथ ले रहे, सब मोबाइल बता देता है आपका। तो ईश्वर के पास हमारा किताब में कुरान कहता है, इधर एक देवता है, यहाँ एक देवता है।
आपका फरिश्ते जो होते हैं ना, देवता प्रोटेक्ट करते हैं आपको, ये फरिश्ते प्रोटेक्ट करते, आप चलते हो ना, फरिश्ते आपका सहारा देते हैं। गॉड ने आपके लिए रखा है, और आप अच्छे काम करते हो ये आपके लिए लिखते रहते हैं, कुरान कहता है। और अब बुरे काम करते हो, किसी को गाली दिया आपने, किसी को मारा, किसी को पैसा दबा दिया, किसी को नाहक अपने कत्ल कर दिया, तो यहाँ पे सब लिखा जा रहा है, हर चीज लिखा जा रहा है, कुछ भी अपने क्या लिखा जा रहा है। तो कुरान कहता है कि क़यामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन, जब इनके पास ये सनद सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वह ये गो टू हेल, तो क्यों, मैंने क्या किया, तो वो जब देखेगा अपना सबको कारनामा को कि मैंने जिंदगी में क्या किया, उसका बालिग होने से लेकर मरने दम तक उसका एक एक चीज, उन्हें चुप के अंधेरे में मोबाइल में क्या देखा, आंखों में क्या गुनाह किया। हमारे यहाँ पे गुनाह पाप, अगर आपसे आंख से भी कोई पाप करते उसका भी पकड़ है। इसलिए हम नमाज पढ़ते वुजू करते हैं ना, तो दुआ करते हैं कि आंख का गुनाह जो है वुजू करने के पानी से धुल जाए वो। तो ये एक साइंटिफिकली है, आंखों से गुनाह, जबान से, इसलिए हम कुल्ली करते हैं, ईश्वर का नाम लेके, ताकि हमारा पाप धुल जाए। कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी देते हैं ताकि हमने गलत कोई चीज का हमने इस्तेमाल तो नहीं किया, नाक को सफाई करते हैं। हर चीज में साइंटिफिकली है। तो ईश्वर क़यामत के दिन सबको कहेगा कि तुम, तो ये आदमी के पास सब सर्टिफिकेट आएगा, कारनामा कि मैंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। तो ये जिंदगी जो है ना, आजमाइश की जिंदगी है। हम बेस्ट ह्यूमन हैं, हमें बेस्ट ह्यूमन के जैसा जीना है, एक दूसरे के मददगार बनना है। सक्सेसफुल इंसान तब बनेंगे आप कि आपने अचीव कर लिया, आपने डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आप सिर्फ शादी किए, माँ बाप को भूल गए। बहुत से बच्चे ऐसे दुनिया में मिलेंगे, शादी करके अपने बच्चों को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, भाई बहन को भूल जाते हैं। आप सक्सेसफुल इंसान नहीं हो। जो माँ बाप ने एक ड्रीम देखा आपके लिए, एक बीवी, ओके, बीवी का हक है, उनको पूरा एक मर्यादा जो बोलते हैं हम, मर्यादा उनको दो, इनकी इज्जत अपने जगह, माँ बाप की इज्जत अलग है। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला हिया व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। कहते ईश्वर बोलता है कि मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। इसके बाद ईश्वर क्या कहता है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, दोनों में से कोई अगर बूढ़ा हो जाए, कभी आपको कुछ बात कह दे तो आपको भी उफ भी मत करना, उनको माँ बाप के साथ उफ भी नहीं करना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनके साथ नरमी से बात करना। कभी माँ बाप से चिढ़ के, माँ बाप के साथ मत करो, आप मुझे पैसा नहीं भेजोगे क्या, चिल्ला के कभी माँ बाप से बात नहीं करो। कुरान कहता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और जब माँ बाप बुलाएंगे, आपको पेरेंट्स बुलाते हैं ना, तो अपने पर को, जैसा जख्मी परिंदा कभी कोई शिकार करता है, गिर जाता है, पर मिला, पल ऐसा पर को फैला के, माँ बाप के सामने जब जाओ तो बिल्कुल अपने आप को झुका के, माँ आपने मुझे क्यों बुलाया, बाबा आपने मुझे क्यों बुलाया, कभी इनसे गुस्सा से बात नहीं करना। दे आर योर पेरेंट्स। ईश्वर कहता है, हम नहीं कह रहे, ईश्वर की मेरे बात अगर किसी को रिस्पेक्ट करो, माँ बाप को करो। बाद में क्या, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनके साथ नरमी से बात करो। और आज हकीकत में सबसे ज्यादा लोग तकलीफ देने वाले माँ बाप को ऐसा हर्ट करते हैं, हम लोग इतना तकलीफ देते हैं, माँ बाप का ख्वाब को चकनाचूर करते हैं। बहुत से बच्चे आज इस जमाने में, गुवाहाटी में, मैं आसाम में था, अभी हुजाई में एक जगह गया, मैंने कम से कम अभी तक मोर देन 1800 अभी तक मैंने सिर्फ ड्रग्स के ऊपर मैंने फिर मीटिंग किया मैंने, अब मैं लोगों को करवाया। सदाकोता स्वभाव जो बोलते हैं कि ड्रग्स खाने से लोगों को क्या होता है, माँ बाप कितने परेशान, एक माँ बाप मजबूर हो जाता है, एक लड़का ड्रग्स लेता है, लड़की ड्रग्स लेती है, इससे बड़ा मजबूर माँ बाप क्या कर सकते हैं, हेल्पलेस, कुछ नहीं है। मगर बच्चे किसी संगत, बुरे संगत में जाके जिंदगी खुद का भी खराब हो गया, माँ बाप का ड्रीम को चुकनाचूर किया, ईश्वर को भी नाराज कर दिया। कितना अच्छा चेहरा ईश्वर ने हमको दिया है। हम जब आईना में देखते हैं अपने चेहरे को, कि हमें हमारा किताब में लिखा है, जब भी देखो कि ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करो, अपने चेहरे को देख के, नाक को देखो, शुक्रिया अदा करो, कितना बेहतरीन चेहरा बनाया। दुनिया का कोई साइंस में लिखी ये चेहरा तो नहीं बना सकता है, ऊपर वाला ने बनाया, शुक्र। इसके बाद चेहरा जैसा खूबसूरत, ये तो ढल जाएगा, एक दिन ढलने वाला है, बूढ़े भी हो जाएंगे आप, मगर अपना सीरत को हमेशा खूबसूरत रखना। सीरत क्या है, कैरेक्टर। चेहरा खूबसूरत है, ढलने वाला है, बुढ़ापा आने वाला है, मरना है,
मगर लोग याद रखे कि अशोक पंसारी जैसे एक आदमी थे जिसने रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना के गया, और जाने के बाद भी इसको हजारों साल लोग याद रखेंगे। ऐसा करना है आपको। अगर आप आपके लिए कुछ करते हो, अगर आप आपके लिए कुछ करते हो तो कोई बड़ा कमाल नहीं है। मैं इंडस्ट्री कर दिया 10-10 और मेरे पास रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज है, कोई बड़ी कमाल नहीं है। जब आप दूसरों के लिए सोचते हो ना, वो बड़ा कमाल है। अबुल कलाम आजाद ने एक बात कहा था, तुम अगर सिर्फ अपने लिए जिंदा हो तो समझ लेना तुम समाज के लिए जिंदा लाश हो। खुद के लिए जिंदा मत रहो, समाज के लिए जिंदा रहो। और सबसे बड़ी बात मेरे जिंदगी में मैंने एक फलसफा एक ये बना दिया। मैं हमारे सर ने कहा कि 3 घंटा तो मेरे लिए कंपलसरी है कि मैं लोगों को टाइम देता हूं। मैं बिजनेस में यकीन मानेंगे मैक्सिमम अगर मैं ऑफिस में जाता हूं शाम को 6 बजे जाता हूं, 8-9 बजे तक मैं बैठता हूं, और सुबह में 1 घंटा मैं लैब में बैठता हूं। मैं केमिस्ट भी हूं, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल मेरे माँ के पास बैठ के मैं केमिस्ट सीखा हूं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया तो मैंने ओनली ऊद को सीखा आसाम में। मगर दुबई जब गया तो एक बड़ा परफ्यूम इंडस्ट्री है जो आज जीवादान, फार्मिनिस, IFF जैसे बड़े बड़े कंपनी जो फ्रेग्रेंस बनाते हैं, उस चीज को मैं बनाने का कोशिश करता हूं। और जो जिनको ऑस्कार अवार्ड मिला है, जिनको ऑस्कार अवार्ड मिला, बड़े बड़े परफ्यूमर हैं जिनकी सैलरी मोर देन 10-20 करोड़ रुपया है। ऐसे लोग मेरे पास मुझे फोन करते हैं, मेल करते हैं, और मेरे पास सीखने के लिए कि हमें परफ्यूम के साथ इसको ब्लेंड कैसा किया जाए, ऊद को, आसाम का ऊद को, इंडोनेशिया का ऊद को हमें सिखाइए, हम आपको पर डे 25 लाख रुपया देंगे। मगर मैं कहता हूं भाई पैसा तो मैं नहीं लूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मगर मेरे जो बेस मटेरियल है जो परफ्यूम के लिए आपका काम आएगा आप लीजिए। बिजनेसमैन आदमी हूं तो अपने बेस जो है उनको बना के रखा हूं मेरे पास। उनको मैं भी अपना जो मटेरियल है बेस है, एक अगरूट बेस है, इंडोनेशियन बेस, मलेशियन बेस, वियतनाम बेस, सबको बना के इनको मैं सामने प्रोड्यूस करता हूं। वो फिर अपने परफ्यूम में लगाते हैं। 25 लाख तो मुझे एक बार में देके खत्म कर देंगे, मगर वो जब 50-50 करोड़ तो आता रहेगा हर साल में। तो मैं ये करता हूं। ऑस्कार अवार्ड जिनको मिला, इन्होंने एक बीच में इंटरव्यू भी दिया मेरे बारे में। वो मतलब मुश्ताक अनवर प्रोफेशनल केमिस्ट तो नहीं है, मगर इनके पास जो है हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, तो मेरे लिए गर्व की बात है। मगर एक बात है, जब आप समझ जाओगे आप सक्सेसफुल इंसान बन गए हो ना, तो आप कुछ नहीं हो। सक्सेसफुल इंसान आप कभी समझना नहीं, आपको सीखना है। जब तक जिंदगी है बुढ़ापे में भी आपको सीख के जाना है। सक्सेसफुल इंसान जब आप मरने के बाद दुनिया कहेगा कि यह इंसान था, अच्छा काम करके गया है, या आपके पीछे दुनिया कहता है कि ये अच्छा काम गरीबों का मदद करता है, भाई बहनों का मदद करता है, तो आप सक्सेसफुल इंसान हैं। और खुद अपने लिए जियोगे ना, इसका कोई मूल नहीं है, ना ऊपर वाले के पास नहीं, आपकी दुनिया के पास नहीं है। आप अपने लिए मत जियो। अभी से आप दिल में तय कर लो हमें कुछ बनना है, हमें अच्छे इंसान बन के, बेहतरीन उम्मत बन के, बेहतरीन ह्यूमन बन के मैं लोगों को मदद करना है। दिखेगा ऊपर वाले का प्रोटेक्शन आपके ऊपर आएगा, कुदरती आपके ऊपर रहमत बरसेगा, आसमान से फरिश्ते आपके लिए मदद के लिए आएंगे। बिजनेस मैं 3 घंटा देखता हूं, मगर सुबह में अगर किसी को चैरिटी 10 लाख रुपए करता हूं, यकीन मानेंगे शाम को 1 करोड़ कहां से आता है मुझे पता भी नहीं होता है, मुझे पता भी नहीं होता। अच्छा, मेरा एक बिलीव हो गया, मुझे भरोसा हो गया मेरे अल्लाह के ऊपर कि मैं सुबह किसी गरीब को मुस्कुराहट दूंगा तो मुझे शाम को तो आना ही है, आ भी जाता है। कहां से आता है मुझे पता भी नहीं चलता है। और कभी एक चीज हमेशा कहता हूं, दिल में किसी के लिए कभी हसद, हिंसा मत रखना। हिंसा पता है, जेलसी मत रखना। एक आदमी तरक्की कर रहा है, करने दो। एक घर में 4-5 भाई बहनें हैं, एक भाई तरक्की करने दो, कभी उसको जेलसी मत करना। वो भी खुदा का बंदा है, उसको देने वाला तो ऊपर वाला है, हम और आप कौन होते हैं। जेलसी करोगे नुकसान आपका होगा। और स्टूडेंट भी आप साथ पढ़ते हो, कभी कभी किसी के साथ झगड़ा होता है, उसके ऊपर आगे बढ़ रहा है, जेलसी मत करो। आप मेहनत करो उससे आगे निकलने के लिए। आप जेलसी करोगे ना तो आप पीछे रह जाओगे। और जेलसी में क्या होता है ना, आपका तकलीफ, आपको रात को नींद नहीं आएगी, तकलीफ आपको होगी, परेशानी आपको मिलेगी, आपका जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इवन बिजनेस भी हम देखते हैं कि फला आदमी इतना आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, आप ये तय करो हमें इनसे आगे बढ़ना है। ये मत सोचो कि ये क्यों आगे बढ़ गया, ये क्यों आगे बढ़ गया। तो आप ये सोचोगे ना
तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसी के पीछे रह के आप बर्बाद हो जाओगे। कभी नहीं सोचना कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है। आपको आगे बढ़ना, इनसे आगे बढ़ना है। तो मेरे बच्चों, मैं 2-3 चीज आपको कहा हूं, अपनी जिंदगी को तय कर लो कि हमें एक बेहतरीन इंसान बनना है और हमें किसी के ऊपर कभी हिंसा भी, किसी के ऊपर जेलसी नहीं करना है। और जेलसी करोगे ना, एक घर में मैंने देखता हूं बहुत से घर ऐसा है, हमारे गांव ग्राम में भी होता है, बाप बाप के अंदर ऐसा संस्कार होता है कि रात दिन बच्चों के ऊपर बुरा, बाप हमेशा के करेक्ट गाली गुलोज करता रहता है लोगों को, और इसके फिक्र उसके पीछे लगना है, उसको बर्बाद करना है। बच्चे सीख के जो बड़े होते हैं ना, वो बच्चे सीख के भाई ये गलत आदमी है, हसद है, हिंसा है, किसी के बारे में वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यकीन मानोगे, वो बच्चा जब डेवलप बड़ा होता है ना, सबसे पहले बाहर किसी को तबाह नहीं करता है, घर को तबाह करता है, भाई भाई को तबाह करता है, भाई बहन को तबाह करता है, कि बाप से सीखा वही चीज ना। इसलिए घर में प्यार मोहब्बत जितना होगा इतना ज्यादा आपके लिए भविष्य के लिए भी अच्छा, फैमिली के लिए भी अच्छा है। दूसरी बात, एक घर में माँ बाप भाई बहन होते हैं, इस चीज को रिस्पेक्ट करना। माँ बाप भाई बहन को रिस्पेक्ट करना। भाई एक चला जाएगा, कभी भाई दूसरा आने वाला नहीं है। बाप चले गए, बाप नहीं आने वाले। माँ चलेगी, माँ आने वाली नहीं है। बहन चलेगी, बाकी बहुत रिश्ते मिल जाएंगे आपको। ये रिश्ते मिलने वाला, अब औलाद तो आपका है ही, बीवी आपका है, इनको कदर करना। मगर सबसे ज्यादा नाकदरी करने वाला, एक भाई आगे निकल जाता है, एक भाई घर में तकलीफ में है, भाई देखता भी नहीं है। मेरे पास आज से 1 साल पहले एक आदमी का फोन आता है कि हमारे ईद का दिन है, एक भाई करोड़पति है, मगर मेरे बच्चों को ईद का कपड़ा देने के लिए पैसा नहीं है और घर में अनाज भी नहीं है। इतना दुख हुआ, कितना वो आदमी कितना बदकिस्मत इंसान है। बरबरा ने उसको सब कुछ दिया, मगर अपने भाई को देने की उसका ताकत नहीं है, क्षमता नहीं, क्योंकि उसका बरबरा ने इसका इससे छीन लिया। क्यों? उसने उसकी बदकिस्मती है। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव। जिंदगी में जितना पॉजिटिव रहोगे, लाइफ इतना पॉजिटिव हो जाएगा। और जितने जिंदगी में आप नेगेटिविटी आपके दिमाग में, मगज में, भेजा में घुसेगा, इतना लाइफ भी इतना नुकसान और परेशानी में रहोगे आप। आपका मन में जब बूढ़े हो जाओगे ना, ये शांति होना चाहिए। मैंने किसी को गाली नहीं दिया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को कभी पीठ पीछे बात नहीं किया, किसी का पैसा नहीं लिया, किसी का माटी जमीन नहीं दबाया, मैंने टीचर को कभी तकलीफ नहीं दिया, माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं दिया। जब मरोगे ना, बड़े सुकून से मरोगे। और अगर सबको तकलीफ दे के आप पैसा कमा के आपके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो ये पैसा आपके बच्चे अय्याशी करेंगे, इस पैसे में मौज उड़ाएंगे, शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे पैसा से। ये पैसा में कभी बरकत नहीं मिलने वाला है। ये अगर मेरे बच्चों, मेरे खुशकिस्मती है कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है। सक्सेसफुल इंसान अगर बनना है तो इस चीज का ख्याल रखना कि पैसा 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 नहीं है। पैसा के साथ आपको लोगों को साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत, भाई बहन को कदर करना, समाज को पुप्पी है, चाचादाद भाई है और कम्युनिटी है, नेबर है। आप हदीस में आता है कि आपका जो नेबर है, अगर वो भूखा है और आप अच्छा से खाते हो तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। मोहम्मद प्रॉफिट बोलते आप अच्छे इंसान नहीं हो। हमारे यहाँ तो आप अच्छे मोमिन मुसलमान भी नहीं हो। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, और आज हम अच्छे से खाते हैं। हमारे घर में अच्छा अच्छा खाना पक रहा है, अच्छा खुशबू जा रहा है, पड़ोसी का घर में खाना ही नहीं पक रहा है। अब बताओ भगवान ईश्वर आपको कैसा माफ करेगा? सोचो सबके लिए। और ये टाइम आपका, ये वक्त है आपका। आप अभी सोचिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, देखिएगा आपका जिंदगी कितना आराम से जाएगा। और खाली एक चीज कहूंगा, हदीस में आता है, हमारे मोहम्मद प्रॉफिट बोलते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया अव इल्मिन इंतफ़अ बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहू। इंसान जब मर जाता है ना, मरने के बाद जो पुण्य मिलता है वो बंद हो जाता है। तो 3 चीज ऐसा है, मरने के बाद उसको पुण्य मिलते रहता है, उसको वो वहां जमा होता रहेगा। क्या क्या? सदका जारिया। आपने एक रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना के रखा है, जितने लोग, जिन ये बच्चे स्टूडेंट यहाँ के पढ़ेंगे और इल्म लेंगे, शिक्षा हासिल करेंगे, तब तक वो जो मर गया, कोई मरना तो सबको है, मरने के बाद वहां पे उसको स्वाब मिलता रहेगा, उसके नामा अमाल में वो बिल्कुल आता रहेगा। दूसरा क्या है? इल्म इंतफ़अ बिही। जो टीचर्स है, टीचर जो पढ़ाते हैं बच्चों को, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, आप ज्ञान हासिल करके दूसरों तक ज्ञान पहुंचाते हैं। ये जब तक हम जो प्रलय कहते, क़यामत बोलते, एक दिन आने वाला है,
ये आपका मरने के बाद भी ये टीचर जब चले जाएंगे दुनिया से, मगर ये टीचर का यहाँ पढ़ा के तो कुछ दिन 10 साल 50 साल जिंदगी पढ़ाई इन्होंने, मगर उनका हजारों साल लाखों साल तक उनको इसका पुण्य मिलता रहेगा। तीसरा है क्या पता है, अव्वलदीन स्वालिहीन यदुलहु, जो नेक बच्चे हैं, माँ बाप गुजर जाएंगे, माँ बाप मरने के बाद जो माँ बाप के लिए दुआएं करते हैं, माँ बाप के लिए चैरिटी करते हैं, माँ बाप के लिए अच्छे काम करते हैं, माँ बाप के लिए कुएं खुद के देते हैं, माँ बाप के लिए गिरजाघर बनाते हैं, माँ बाप के लिए स्कूल बनाते हैं, माँ बाप के लिए कॉलेज बनाते हैं, ये कौन बच्चा बना सकता है? अच्छा बच्चा बना सकता है। प्लीज ऐसा वक्त, ऐसा कुछ मत कीजिए। माँ बाप जिंदा रहते हुए अगर किसी ने माँ बाप को तकलीफ दिया होगा, पाँव पकड़ के माफी मांगिए। टीचर अगर कोई है किसी को तकलीफ, उनको पाँव पकड़ के माफी मांगिए। आप पढ़ लेंगे, अच्छे शिक्षक भी नहीं बन सकते, ना अच्छे डॉक्टर बन सकते, क्योंकि आपके साथ दुआ नहीं है। माँ बाप का दुआ लीजिए, माँ बाप का बदुआ मत लीजिए। हदीस में आता है कि भगवान ईश्वर अल्लाह वो से सदा दुनिया से नहीं देंगे, उसको दुनिया में दे देंगे, आखिरत में वहां दे देंगे, मगर कुछ सदा है दुनिया में दे देते हैं। जो माँ बाप के साथ और टीचर के साथ में बेअदबी करेगा, तकलीफ देगा, उसका बच्चे उसको दुनिया में सजा देंगे, उसको वहां तो मिलेगा सजा, यहां पे भी मिलेगा। तो हमेशा इनका कदर करना माँ बाप का। और मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, दोबारा हमारा पंसारी जी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे, अब मुझे कुछ कहने का मौका मिला, और मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि कहने के लिए, मगर फिर भी कुछ कहा जो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ईश्वर से कि मुझे भी इसका अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी। वो आखिरी दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।